इतने अरसे बाद तुम्हें देख रहा हूँ फूली, तुम बिल्कुल नहीं बदली। भाई साहब, हम विजय, ये हमारे भाई साहब। मैं इनकी बीवी फूली। आप इनके साथ, आपको तो कभी ना देखा। हम बस अभी मिले थोड़ी देर पहले, और साथ में 3-4 ड्रिंक पिए। इनका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। कौर साहब घर चलिए। धीरे धीरे संभाल के। जिसके लिए सालों इंतजार किया, आज वो मौका आ ही गया। हम ना नींबू पानी बनवा कर भिजवाते, इन्हें पिलाइए, अच्छा लगेगा। क्यों कुंवर साहब, इतनी भी के नाराजगी, क्या हाल बना लिया आपने अपना। हम यहाँ कैसे आए और हम यहाँ कब आए? आपको इतना भी याद ना है, इतने नशे में धुतते आप। मैं और विजय भाई साहब को लेकर आए हैं। आप नशा करने चले गए। आपने एक बार ये भी ना सोचा कि आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा ना, लेकिन आपको तो बस अपनी पड़ी है। बोली हम जानते हैं तुम हमें कभी कुछ नहीं होने दोगी, और जब तक हम हैं हम भी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा हैं, पर हम जानते हैं तुम हमें माफ कर दोगी। रुद्र, ये क्या पागलपन है बेटा? माँ, प्यार में पड़े आशिक को ना पूरी दुनिया पागल ही समझती। हमारी किस्मत है ना, फूली को हमसे छीन लिया। माँ, वो गगन ठाकुर से पहले हम फूली के पति बनने वाले थे। हमारी शादी तय होती फूली के साथ, पर एक एक्सीडेंट ने ना सब बदल दिया। पर अब हम अपनी किस्मत बदलेंगे। हम फूली को अपनी दुल्हन बनाएंगे। माफ कर दो प्लीज। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे हम। बस अपनी इस परेशानी को दूर करने। कुंवर साहब, परायों के साथ परेशानी बांटने से दूर ना होती है। परेशानियां अपनों के साथ रह के हल्की होती हैं। दूसरों के साथ शराब पीने से मन हल्का ना हो सकता है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन कल उन अनजान लोगों में एक ऐसा शख्स था जो अपना सा लगा, जैसे कोई पिछड़ा हुआ दोस्त। उससे बात करके दिल काफी हल्का हो गया। काफी अच्छा इंसान लगा मेरे को। उसका नाम, उसने हमें अपना नाम बताया था, पर हम भूल गए। हमारा फोन, ये रहा उसका नाम और नंबर, रुद्र। बेटा। गिरिजा जी आई, हम आते हैं।
अब बढ़ेगी फूली और गगन के रिश्ते में दरार। हेलो। हाय, माफ करना हम तुम्हें ठीक से बाय नहीं बोल पाए, लेकिन तुम्हारे ड्रिंक्स के पैसे और एक थैंक यू बकाया है, मिलकर चुका देते हैं। ऑफ कोर्स। वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वापस लेनी है। हम समझे नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगली ड्रिंक्स हमारी तरफ से, कल मिलते हैं। श्योर। माताजी महाराज, इस घर पे जितने भी विघ्न हैं सबको दूर कर दीजिए। हुकुम माँ हुकुम को फिर से ठीक कर दीजिए। हुकुम 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 उठिए। आपको चोट तो ना लगे हुकुम? अरे बिन्नी, माफ करना, वो पैर फिसल गया था। ठीक है, ठीक है। हुकुम की ऐसी हालत कैसे हुई? हुकुम हुकुम संभालिए संभालिए हुकुम, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ, आपको आराम करने की जरूरत है। नारायण, हुकुम को कमरे में ले जाने में हमारी मदद कीजिए। अरे नारायण, अब आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। ये पानी में क्या अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ मिला हुआ है। हुकुम हुकुम ये लीजिए। क्या हो रहा है ये सब? कहीं फिर से छोटी मासा ने, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या करूं मैं? मैंने कोर्स आपको बताना होगा। फूली, सोच समझ के बात करो। तुम छोटी माँ पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाँ, छोटी मासा पे कोई भी सवाल उठाया तो कुंवर नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं चुप भी तो ना बैठ सकती हूँ। कुंवर को बताना ही होगा, लेकिन बात के साथ साथ तो सबूत भी चाहिए होगा। अगर मैं बिना सबूत के गई तो वो हमारा कभी भरोसा ना करेंगे। कविता, कोरसा का नाश्ता मेज पर लगा दो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। कोरसा, आपने बचा लिया, आभार। हम बस अभी मिले थोड़ी देर पहले, और साथ में 3-4 ड्रिंक पिए। आप आभार कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहमान नवाजी करने का तरीका थोड़ा कुशल वाला नहीं है आपका? हम तो अपने नए दोस्त गगन से मिलने आए थे, और लगता है यहाँ पर मेहमानों को बैठने के लिए भी नहीं पूछा जाता। कोई बात नहीं, हम खुद बैठ जाएंगे। वैसे हमें बैठे रहने का कोई शौक नहीं है। हम तो बस अपने दोस्त गगन से बात करने के लिए आए थे।
कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आप उसे बुला ले तो। ऐसा भी क्या जरूरी काम हो सकता है? कल ही तो मिले हैं कुंवर साहब और आज हवेली भी आ गए। आप कुंवर साहब को अपने साथ शराब पीने के लिए ले जाने आए हैं? देखिए, शराब पीना अच्छी बात ना है। आप अभी तक शराब की बात को लेकर बैठी हैं। शराब चढ़ भी गई, उतर भी गई, नया दिन भी चढ़ गया। अभी तो अपना गुस्सा उतार दीजिए। हम तो नए दिन पे नई बात करने आए थे। शायद जब तक हम कान पकड़ कर माफी ना मांगे आपको यकीन नहीं होगा। लीजिए, हम माफी मांगते हैं। अब तो माफ कर सकती हैं। रुद्र, क्या हो गया? हमारे घर का सोफा पसंद नहीं आया? खड़े क्यों? बैठो। फूली, रुद्र पहली बार घर आया, चाय नाश्ता लेकर आया। बताओ कैसे आना हुआ? हम एक काम के लिए आए थे। बोलो। हाँ, हमने सुना तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो दरअसल हमारे पास कुछ पैसे थे जो हम इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो हमने सोचा क्यों ना उन पैसों को तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाए। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो तुम्हारा बिजनेस भी शुरू हो जाएगा और मेरे पैसे भी डबल हो जाएंगे। और वैसे भी कल मुझे तुमने बताया था कि कैसे तुम्हारी पहली पत्नी ने धोखे से तुम्हारा बिजनेस हड़प लिया। तो ये सही मौका है पैरों पे खड़े होने का। क्या हुआ? ऑफर पसंद नहीं आया? पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। लेकिन क्या है ना, बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है और हमें नहीं लगता कि हमें तुमसे पैसे लेने चाहिए। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर। अरे क्यों होगा? हम घाटे का सौदा नहीं करते। तुम साड़ियों के बिजनेस में टॉप मैन्युफैक्चरर हो, बहुत नाम है तुम्हारा। और बिजनेस में तुम्हारा पार्टनर बनने में ना हमारा फायदा ही फायदा है। तो हाँ बोल दो, हमारा बिजनेस भी फैलेगा और हमारी दोस्ती भी बढ़ेगी। हमारी बात तो सही है, बट क्या है ना, हम अपनी सारी बिजनेस डील्स के इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी पत्नी के साथ मिल कर लेते हैं। एक मिनट कुंवर साहब, आपका अपना व्यापार है, इसमें इतनी जल्दी किसी और को शामिल करने की क्या जरूरत है? रुद्र एक अच्छा ऑफर लाया है। मैं जानती हूँ कुंवर साहब, लेकिन जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप अभी तो मिले हैं इनसे, आप कितना ही जानते होंगे इनके बारे में और ये आपके बारे में। किसी से पैसे उधार लेकर व्यापार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। हम थोड़ा सोचकर बता सकते हैं। आपकी पत्नी काफी समझदार है। रुद्र जी, चाय? नहीं, अभी नहीं। जब ये डील फाइनल हो जाएगी हम तभी चाय पिएंगे। गगन, हम चलते हैं। खम्मा गणी। फूली, क्या था ये? आज तक ऐसा बर्ताव तुमने किसी मेहमान के साथ नहीं किया है। देखा, वो बिना खाए पिए चला गया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कुंवर साहब, बात तो सुनिए। नहीं, जीती हुई बाजी नहीं हार सकते हम। अगर गगन जी ने बिजनेस के लिए किसी और के साथ अपना हाथ मिला लिया तो सब खो देंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? अरे, नया व्यापार खड़ा करना इतना आसान थोड़ी होता है। देखिए, गगन बनना हम पर आंख
बंद करके भरोसा करते। इसलिए अगर ये सौदा हो भी गया ना, तब भी जीत हमारी ही होगी, क्योंकि इस सौदे से जो पैसे आएंगे वो तो हमारी झोली में गिरेंगे ना। धरा बिंदनी गगन वन्ना के सारे रास्ते घूम फिर के हम तक ही पहुंचते हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। जब तक हम हैं तब तक सब कुछ सही होगा। बस आप कुछ खुराफाती मत कीजिएगा, समझ रही है ना आप? कुंवर साहब, आपने अभी तक नाश्ता ना किया। आपका पसंदीदा नाश्ता भिजवाया था। हमारा मन नहीं है, जब मन करेगा खा लेंगे। कुंवर साहब, आप ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? अजीब बर्ताव हम कर रहे हैं कि तुम, वो भी घर आए मेहमान के साथ। कुंवर साहब, मैंने वो इंसान सही ना लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। और रही बात व्यापार की, तो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, आपको पता है ऐसे फैसले एकदम झटके में ना लिए जाते हैं। समय लेकर सोच। समय तो नहीं है हमारे पास। तुम समझती क्यों नहीं हो फूली? धरा की पकड़ इस घर पे, हमारे बिजनेस पे धीरे धीरे मजबूत होते जा रही है। अगर उससे लड़ना है तो बिजनेस खड़ा करना बहुत जरूरी है। अगर ये बिजनेस चल गया ना, तो हमें धरा के कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है, उससे नहीं डरना होगा हमें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो रुद्र गलत इंसान लग रहा है। और उसे छोड़ो, तुम्हें तो हम पे भरोसा नहीं है, तुम हमारे फैसले पे शक कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम संभाल नहीं सकते? एक बात सुन लो फूले, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। इसे यकीन दिलाऊं आपको कुंवर साहब, अरे वो इंसान अजीब लग रहा है, कुछ तो गलत है। आपसे छोटी मासा के बारे में भी बात करनी है, लेकिन इस हालत में यही बात करूं तो मैंने समझ ही ना रहा है। 5 4 3 2 1। ना हम गलत, ना हमारा अंदाजा गलत, ना हमारा कॉन्फिडेंस। कॉल आएगा ये तो पता था, पर इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं पता था। हेलो, खमा गनी, मैं फूली बोल रही हूँ ठाकुर हवेली से। जी कहिए। आपने फोन किया तो कुछ खास बात होगी? जी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, हम मिल सकते हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स, सुबह हम आपके घर आए थे, अब आपकी बारी है हमारे गेस्ट हाउस आने की। हमें भी खातिरदारी करने का मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी हम सारे बिजनेस डील अपने गेस्ट हाउस में ही करते हैं। इनके गेस्ट हाउस जाना ठीक तो ना लग रहा, लेकिन ना गई तो कुंवर साहब की नाराजगी कैसे दूर करूंगी? अगर आप कहें तो हम अपना ड्राइवर भेज सकते हैं। मैं क्यों घबरा रही हूँ? गेस्ट हाउस में नौकर चाकर तो होंगे ही, अकेले थोड़ी ना होंगे हम दोनों। ना ना, गाड़ी भिजवाने की जरूरत ना है, मैं आ जाऊंगी। हम अपना एड्रेस भेज देते हैं। जी ओके। रुद्र, माँ, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, स्वागत की तैयारी कीजिए, आपकी होने वाली बहू के शुभ कदम इस घर पे पड़ने वाले। रुद्र, इतिहास गवाह है, जब दूसरों की पत्नी बीच में आई है तो या तो महाभारत हुई या रामायण। जानते हैं ना आप, फूली गगन ठाकुर की पत्नी है। क्यों उनकी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर रहे हैं? माँ, उनका रिश्ता प्यार पे नहीं, मजबूरी पे टिका है। मैंने सब पता कर लिया गगन के बारे में।
फूली को खरीदा गया था। वो उस घर की बहू इसलिए बनी ताकि उस खानदान को वारिस दे सके। हाँ, आपने भी तो देखा, आज वो बहू की जिंदगी कम, नौकरानी की जिंदगी ज्यादा जी रही है। आपको नहीं लगता हम उसे उस जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी देकर सही करें? और वैसे भी हम फूली से तब से प्यार करते हैं जब से गगन और उसकी फैमिली का फूली से कोई लेना देना भी नहीं था। माँ, किस्मत ने फूली को हमसे अलग किया है और वही किस्मत हमें वापस मिला दी। माँ, हम फूली से बहुत प्यार करते हैं, हम उसे अपनी पत्नी बना कर रहेंगे। कोर्सा के लिए मैंने ये करना ही होगा। भले ही हमारा मानना है एक बार सब सही हो जाएगा, तो मैं सब सच बता दूंगी, फिर वो बहुत खुश होंगे। आप अपनी चप्पल निकाल के अंदर जाइए। माफ कीजिएगा, वो अंधेरा था तो हमारी नजर ना पड़ी। अरे कोई बात नहीं, ये सारी अरेंजमेंट्स सुबह देवी माँ की पूजा के लिए थी। पूजा तो हो ही गई थी, अब घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश भी हो गया।